मैं संजीव कुमार सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं टीम ड्रीमैलिटी ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर। आज का जो प्रोग्राम है उसे कहते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी सफलता की वो सारी बातें जो हम जानेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। दोस्तों, हमेशा हम किसी न किसी सफल व्यक्ति के साथ आते हैं और चर्चा करते हैं उनकी सफलता की सीक्रेट्स को। आज हमारे साथ जुड़े हैं वेस्टीज के हाईएस्ट लेवल अचीवर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और साथ ही साथ कई फॉरेन ट्रिप्स, साथ ही साथ लग्जरी कार, लग्जरी लाइफ एंड अ लग्जरी ब्यूटीफुल होम ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, मैं मुलाकात कराना चाहूँगा आप सभी लोगों से हमारे टीम ड्रीमैलिटी ग्लोबल के फाउंडर मेंबर मिस्टर सुशांत मोहंती एंड मिसेस सुचि स्मिता मोहंती। सर, मैडम, आप सभी का स्वागत थैंक है यू। हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद संदीप जी। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप दोनों को एक साथ इस प्लेटफॉर्म पर देख करके और इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे, जहां हमें पता चलेगा कि आपकी जो सफलता की कुछ सीक्रेट्स है जो लोग जानना भी चाहेंगे कि कैसे। सर, मैंने सुना है कि चैंपियंस जो लोग कहते हैं ना कि वो देखो वो चैंपियन है, तो चैंपियंस को तो रिंग में, जहां वो लोग रिंग में बोलते हैं ना सर, चैंपियंस को तो रिंग में पहचाना जाता है कि दिस इज अ चैंपियन। लेकिन चैंपियन बना कैसे, इसका तो हमें पता करना होगा कि वो डेली करता क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है। आज दोस्तों हमें मौका मिला है कि सर सुशांत मोहंती जी से और उनकी बेटर हाफ मिसेस सुची स्मिता मोहंती जी से जानने का कि उनके सक्सेस का राज क्या है। सर, मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा आपसे, कुछ जरूर। ऐसा है। वैसे मैं भी आज बहुत एक्साइटेड हूँ जी सर। क्योंकि मुझे एक मौका भी मिल रहा है साथ अपने बारे में सबको शेयर करने का। साथ मेरी इस बातों से आज बहुत से लोग इंस्पायर भी होंगे, और अगर लोग इसमें इंस्पायर होते हैं और अपने जीवन को अचीव कर पाते हैं तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात जी सर। सर, मेरे कुछ सवाल के तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवाल को मैं एक एक करके लेना चाहूँगा। सर, मैं जानना चाहूँगा एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जब अपनी पढ़ाई करता है तो उसके मन में कुछ विचार होते हैं, शायद जॉब, शायद बिजनेस। क्योंकि आज आप एक सफल हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट की लाइफ के समय में आपका क्या सोचता है। आपने स्कूलिंग करी, आपने कॉलेज करा, आप क्या सोचते थे सर उस वक्त, क्या आगे बढ़ना चाहते थे? जी बताएं सर। अगर मैं स्टूडेंट की लाइफ की बात करूं, उस समय हाँ पढ़ाई में तो मैं अच्छा था, लेकिन मैं उस समय बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखता था। और उसकी शुरुआत तो हुआ मेरे फादर से, कि वो भी बड़े सपने देखते थे। और मुझे याद है करीबन क्लास 6 या 7 में था, उस समय मुझे कहानी पढ़ने का, स्टोरी बुक पढ़ने का एक चस्का लग गया। और मैं रेगुलर स्टोरी बुक पढ़ता था। स्टोरी बुक मतलब मैं भाई क्या शेर बंदर वो वाला कहानी नहीं, लोगों की कहानी पढ़ता था। और ज्यादातर मैं विदेशी कहानी पढ़ता था, अमेरिका की, यूरोप की कहानी। तो उसमें उनकी लाइफस्टाइल, उनके देशों के बारे में, उनके शहर के बारे में बोला जाता था। तो वो समय सुन करके मेरे दिमाग में ये आता था कि मुझे भी वो जगह घूमना है, मुझे भी वो जगह देखना है और एक अमीर जिंदगी जीना। उस समय से मेरे अंदर वो चीज था। और और मुझे एक चीज याद है, मेरे साथ उस समय क्लास 4 या 5 में था। हाँ, वही 4-5 में था। उस समय एक शख्स आए थे इटली से घूमने के लिए। तो उस दौरान उन्होंने हम जा रहे थे उस समय, तो वो एरिया में घूम रहे थे। उस समय उनका मेरे बड़े भाई से मुलाकात हुआ। फिर उन्होंने हमें उनको हमारे घर इनवाइट किए थे, तो हमारे घर भी आए थे। तो वो कुछ बोल रहे थे, मैं बैठ के सुन रहा था, समझ रहा था उनकी बातों को। और एक चीज मैंने जाना कि वो शख्स हर साल 6 महीने घूमते हैं दुनिया, और अभी तक वो करीबन दुनिया के 120 देश घूम चुके थे। और वो बोले कि वो 6 महीना काम करते हैं और बाकी 6 महीना घूमते हैं। और उस समय उन्होंने बहुत से देशों के बारे में बोले। और ये सब सुनकर मैं कहानी में उस बारे में पढ़ रहा था, तो ये सब सुन के मेरे अंदर भी आया कि मुझे भी दुनिया घूमना है। और तो दुनिया घूमना है, देखना है, तो बहुत पैसा चाहिए। तो सब उस समय से मेरे अंदर था कुछ ऐसा करूं जिससे कि बहुत पैसा कमाऊं, जिससे कि एक लग्जरियस लाइफ जी पाऊं। हाँ, लेकिन वो कैसे होगा वो मैं नहीं जानता था। हाँ, एक चीज मैं देखता था कि जॉब करके साथ वो पैसा इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिताजी हमेशा करते थे कि यार बड़ा पैसा कमाना है तो बिजनेस करो। पिताजी भी इससे पहले एक बिजनेस ट्राई भी किए थे, लेकिन वो फेल हो गए थे। लेकिन वो हमें ये बोलते थे कि बड़ा पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, नौकरी से कभी बड़ा पैसा नहीं आएगा। लेकिन घर में ये हालत नहीं था कि फाइनेंशियली कि हम कोई बिजनेस शुरू कर पाए, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फिर माइंड सेट हो गया बिजनेस तो
हमारे लिए नहीं है कि उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, तो चलो किसी नौकरी की तरफ ही देखो। तो बस वही लाइफ था कि पढ़ाई करते कोई नौकरी करते हैं, उसी तरीके से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करना शुरू कर लिया था। बस एक चीज़ था कि मुझे नौकरी कर लूँ, लेकिन ये था कि बड़ा सपना कुछ करना है। और सही में उस समय कन्फ्यूज़न के अंदर था, करूँ क्या लाइफ में? बड़ा सपना है बिज़नेस करूँ, एक बिज़नेस के लिए तो नहीं हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है तो क्या करूँ? जी, जी। नौकरी करूँ? उसका एक कन्फ्यूज़न के अंदर था, उसी कन्फ्यूज़न में बस पढ़ाई चल रहा था। सर ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिले जो कि कई देश घूम चुके हैं और आपके मन में हमेशा थी कि मैं भी कुछ बड़ा करूँ, तो आपको एक ज़रिया मिल गया था कि ओके फाइन, बड़ा किया जा सकता है, अचीवमेंट्स ली जा सकती है, लेकिन कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये पता नहीं था। और ये दोस्तों, पता है। जो सुशांत सर भी बोल रहे हैं कि सफलता चाहिए इनको, बहुत सारे देश घूमना है, बहुत सारे, उसके लिए पैसे चाहिए और नौकरी करके ये सारे सपने को पूरा करना मुश्किल है। लेकिन तो सर मुझे बताइए, क्या आपके दिमाग में कैसे आया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फिर आप कैसे आ गए? माने ये रास्ता कैसे मिल गया आपको फिर? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था, वो है मेरे बड़े भाई। ओके, हाँ, जो हमारे बीच नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ लेट मिस्टर सुदर्शन महांती जी के बारे में, जो कि मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने नेटवर्क बिज़नेस को 98 में जॉइन किया। ओके। और जब मुझे याद है वो दिन जब उस बिज़नेस में उन्होंने जॉइन किए थे, जी, एक पेपर में एक एड निकला था। उस समय वो कोई अपॉर्च्युनिटी कोई इनकम की तलाश कर रहे थे। वो एड देख के वो गए किसी के पास प्लान देखने के लिए और प्लान देख के वहाँ तुरंत फॉर्म साइन करके आ गए और आने के बाद घर में बोले, "मैं नई काम शुरू कर रहा हूँ और मुझे उसमें बस 6 महीना काम करना है, ज़िंदगी भर में कमाऊँगा।" अच्छा। तो एक्चुअली ये चीज़ घर में कोई समझ नहीं पाई, ये क्या बोल रहा है, क्या है? लेकिन उन्होंने तभी से बिज़नेस को शुरू किए थे वहाँ पर। हाँ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत स्ट्रगल उन्होंने देखे। हुँ, करीबन 2.5 साल तक वो काम कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रहा था। करीबन 2.5 साल बाद अ, उनको वहाँ पर सफलता मिलना शुरू हुआ और उस समय उनकी सफलता को देखते हुए मैं भी इस बिज़नेस में जुड़ा। और यानी इस बिज़नेस से जुड़ने का जो कारण था, वो थे मेरे बड़े भाई। शायद वो अगर नेटवर्क बिज़नेस में नहीं होते, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में नहीं होते, तो शायद मैं नहीं आ पाता। सर जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे आपने जाना अपने बड़े भाई साहब लेट मिस्टर सुदर्शन महांती जी से, और ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक सफल व्यक्ति, एक महान व्यक्ति जिन्होंने कई लाख लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं और आज भी उनके कारण उनके बताए हुए रास्ते पे सब लोग चल भी रहे हैं। सर थैंक्स बोलना चाहूँगा मिस्टर सुदर्शन महांती जी को, जिनके कारण आप इस इंडस्ट्री में आए और हमें आप मिले, राइट? तो ये तो सर मैं आपसे और बातें करूँगा, लेकिन मैं आपकी बेटर हाफ़ मिसेस सुचि स्मिता मोंटी जी से बात करना चाहूँगा। मैडम फिर से आपको एक नमस्कार मेरा, राइट? थैंक यू मैडम। संदीप जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे बातें करता हूँ, लेकिन मैं व्यूअर्स के हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि एक लेडी, आप भी अपनी स्कूलिंग की होंगी, आपने भी अपना कॉलेज किया होगा और आपके मन में क्या था? कुछ का होता है ना कि नहीं मुझे जॉब करना है, मुझे बिज़नेस करना है, जैसे सर बता रहे थे इनके कुछ अपने थे सपने। तो आपका भी क्या ऐसा सपना था? ये बताएँ, क्या आपने जॉब के बारे सोचा या बिज़नेस क्या? जी। जी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, स्कूलिंग के बाद कॉलेज गई थी, तभी पापा तो आप जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, पुलिस ऑफिसर थे और उनके बहुत ही ज़्यादा बाहर रहना पड़ता था और टाइम भी वो नहीं दे पाते थे। और मैं जब कॉलेज गई, कॉलेज में जाने के बाद मेरे जो दोस्त लोग थे, अ, उनका लाइफ़स्टाइल थोड़ा अलग था क्योंकि वो बिज़नेस वाले थे। और वहीं पर मुझे लगता है बिज़नेस वाले जो होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, उसके साथ-साथ उनका टाइम टाइम फ्रीडम भी उनको मिलता है और घूमना-फिरना तो उनका भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमें वो लाइफ़स्टाइल नहीं मिलती थी। जी। जब मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही मेरी शादी हो गई सर से और जब सर का प्रपोज़ल आया तो नेटवर्क मार्केटिंग सर वहाँ पर थे। जब अ, फैमिली जानते थे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लेकिन मुझे शायद इसकी 0% भी मालूम नहीं थी। जी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? कसम-कसमी रहती थी, वो क्या है? अ, तब शादी हो गई, फिर शादी होने के बाद मुझे जानने को मिला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्योंकि हम वो अ, यहाँ पर थे कि हमारी जो बैकग्राउंड थी वो गवर्नमेंट सर्विस, हमारे राइट।
पापा या हमारे घर के जो सारे लोग थे वो गवर्नमेंट सर्विस सर्विस बैकग्राउंड से जी। कि बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। बिजनेस ये था कि कोई दुकान हो, वो वाला बिजनेस माइंड में था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये मुझे शादी के बाद ही पता चला। जब मैं सर के साथ शादी करके आई, उनके साथ बातचीत की, तभी मुझे लगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है और आप ही अभी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि बहुत बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सही दोस्तों। अभी अभी जैसा आपने सुना मैडम को कि इन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग का, शादी हुई तो जानने का मौका मिला कि ये भी एक ऐसा जरिया है जहां से वाकई खुशियां खरीदी जा सकती है। कहने का मतलब है कि समय और पैसों की आज़ादी एक ही जगह पे है। उसे कहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड दैट टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसमें भी कौन? वेस्टीज मार्केटिंग। और उसमें भी सपोर्ट सिस्टम कौन? अपनी टीम ड्रीमालिटी। और आज आप देख रहे हैं टीम ड्रीमालिटी ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर सफलता की वो राज यानी कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस में मिस्टर एंड मिसेस सुशांत मोहंती एंड सुची स्मिता मोहंती जी से। सर मैं फिर आपसे बात करना चाहूंगा कि सफलताएं तो बहुत सारी आपने भी किया होगा, राइट, और बहुत सारे हर्डल्स भी आपको लाइफ में आए होंगे, राइट। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये मेंबर बनाना, ये चेन सिस्टम बनाना, ये लोगों का माइंड में नेगेटिव कुछ ऐसा घुसा हुआ है। सर अगर व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा चीज है, आप बताना चाहें कि लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगे, इजी लगे, समझ में आना चाहिए। जी सर। ये ऐसा चीज है जिससे कि इजी लगे, आसान लगे, वो मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अब ये जो लोग फेस करते हैं, या तो बहुत से लोग इस बात से डर भी जाते हैं कि हम जो लोगों के पास जाते हैं, लोग बोलते हैं रेटोमाइंड है क्या, वो समझ नहीं पाते। एक्चुअली उसके पीछे कारण ये पूरी तरीके से नया बिजनेस है भारत के लिए। और एक नया बिजनेस, नई तरीके की इंडस्ट्री, उसको एस्टेब्लिश होने में, उसको समझ आने में थोड़ा समय लगता है। शायद ये कारण था जिस वजह से लोग समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, अभी मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन शायद वो परिवर्तन कुछ वही बहुत बड़ा परिवर्तन है, शायद 2% या 3% या मैक्सिमम 5% का परिवर्तन हुआ है। कुछ लोग समझ रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जो किसी बिजनेस के बारे में आप समझ नहीं या सही जानकारी नहीं रखते, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक नया बिजनेस है भारत जैसे देश में। क्योंकि जैसे अभी मैडम भी बोले, बिजनेस मतलब लोग क्या समझते हैं कि कोई दुकान कर लो, बस वही बिजनेस है, या कोई नौकरी कर लो। इसके अलावा और कोई रास्ता हो सकता है, उस चीज की समझ नहीं होता लोगों को। और अगर मैं इस बिजनेस के बारे में ऐसा कुछ बोलूं कि जो जिससे लोगों को समझने में आसान हो, तो मैं बोलूंगा कि एक बिजनेस है जो कि आप पार्टनरशिप में करते हैं। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं, आज वर्किंग पार्टनर। वैसे हम कभी किसी के साथ भी जब पार्टनरशिप करते हैं ना, दो तरीके का होता है पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप होता है हम उसमें पैसा देते हैं, पैसे के समय भी देते हैं। एक होता है कि मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं उसमें काम करूंगा। और साथ और कोई इन्वेस्टर है जो बोला ठीक है तू काम कर, मैं पैसा डाल रहा हूँ, और जो भी आएगा प्रॉफिट हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो मैं इसे ये मानता हूँ कि हम यहाँ पर एक पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं वेस्टीज के साथ। वेस्टीज यहाँ पर एक इन्वेस्टर है, उसने अपनी इंडस्ट्री डाली है, उसने अपने पैसा खर्चा करके हर जगह स्टोर डाला है, सर्विस को बेहतर किए हैं, प्रोडक्ट को बेहतर किए हैं। तो हमें यहाँ वेस्टीज के साथ जुड़ना है एज ए वर्किंग पार्टनर, यानी हम पैसा नहीं डालेंगे, वेस्टीज के साथ वर्किंग पार्टनर की तरह जुड़े। और हम यहाँ पर जो भी बिजनेस बिल्ड करेंगे, इस बिजनेस के ऊपर हमारे शेयर हमें मिलेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 10 लाख की बिजनेस जनरेट करता हूँ आज वर्किंग पार्टनर, तो 10 लाख बिजनेस के ऊपर मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। अगर मैं 50 लाख का बिजनेस जनरेट करता हूँ तो 50 लाख मिलेगा, 1 करोड़ जनरेट करता हूँ तो मैं इसी तरीके समझता हूँ कि मैं वेस्टीज के साथ आज एक वर्किंग पार्टनर जुड़ा। वाली सर, दीपक सर, कमलेश सर, ये मेरे पार्टनर है। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी इंडस्ट्री डाल रहे हैं, फैक्ट्री डाल रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो सब वो कर रहे हैं। हमारा मेरा आज जो वर्किंग पार्टनर, मेरा रिस्पांसिबिलिटी है उसकी प्रमोशन, उसकी सेल्स, उसके लिए कस्टमर ढूंढना। और मैं जितनी भी बिजनेस निकालूं अपनी इस एक्टिविटी से, उस बिजनेस के ऊपर वो कुछ हिस्सा लेंगे, मैं कुछ हिस्सा लूंगा। सिंपल। यानी सर हम यू कह सकते हैं कि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट हमने अपनी फ्रेंचाइजी ली है इस कंपनी के साथ में एज अ पार्टनरशिप, एंड हम जितना ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएंगे, यानी कि सही कोई भी कंपनी जब आती है अपने प्रोडक्ट्स को लेके आती है, वो भी एडवर्टाइज करती है, लाखों करोड़ों की संख्या में बनता होगा और पूरे इंडिया में फैलाना चाहती है, और वो भी चाहती है कि हम भी कमाएं। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा मौका देता है लोगों को कि आप ये बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट कीजिए और शेयर जो आपका है वो आपको मिलेगा।
सो दिस इज वेरी गुड सर। ये सर इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में टाइम फ्रीडम के साथ साथ मनी फ्रीडम, ये दोनों ही एक साथ मिलता है। सर फ्रीडम आपको तो बहुत मिला होगा, जो आज आपने सपने देखे थे स्कूल के समय में कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं बहुत सारे देश घूमूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास वो सारी चीजें जो हो। मैं इससे पहले आपसे पूछूं आपकी सक्सेस की जर्नी को और आगे बढ़ेंगे, क्या क्या सफलताएं हासिल करी, मैं मैडम से पूछना चाहूंगा, मैडम आपने शादी करके जब आए, ठीक है, आपको सबसे पहला क्या ऐसा गिफ्ट मिला? शायद वो कार हो सकता है, शायद वो ट्रिप हो सकती है, आपको क्या ऐसा मिला जो एक लेडी चाहती है कि यस मुझे चाहिए और आपको मिला, राइट? क्या आपको क्या ऐसा मिला, इस बताएं जी। वो चीज याद है मुझे, जब शादी करके आई, सर का पहला एक खत, इतना बड़ा लेटर सर लिखे थे, वहां पर सारे ड्रीम्स सबके था। और तीसरे नंबर था सर का एक कार जो कि था BMW। वो मुझे लग रहा ड्रीम लिस्ट। ओके, ड्रीम लिस्ट जी। ड्रीम लिस्ट। अभी मैंने BMW पढ़ा और थोड़ी सी मुस्कुराहट से बोली, BMW आप खरीदेंगे? तो हाँ मैं खरीदूंगा। तो मुझे थोड़ी सी हंसी लगी, लेकिन वो बोले कि देखिए अभी 2 महीने के बाद मेरा BMW आके खड़ा होगा। तो वो कहने के बाद ही 2 महीने के बाद BMW रेड कलर का हमारे घर के पास आकर खड़ा हुआ। तो तभी भी ये और भी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा लगा, इसको महसूस करना, और गाड़ी को छू के लगा, जो कि हमें स्कूटी हम चलाते थे और BMW कहाँ है, तो सपना जैसे साकार हो रहा था, बहुत अच्छा भी लगता था, बहुत ही खुशी होती थी। और BMW को छूकर, और जैसे कि सपना होता है, हम वो सपना भी हमने नहीं देखा था लेकिन हमें मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता था जब सर ने गाड़ी लाया और मुझे भी वो गिफ्ट दिए थे 2 महीने के बाद। और तभी भैया भी थे, तो जब ये गाड़ी आया था बहुत ही अच्छे सेलिब्रेशन भी हुआ था, तो बहुत ही अच्छी दिन थी वो। फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा कि ये खुश नसीबी की बात है कि हम वेस्टीज के साथ जुड़े हैं और आज हम जो मिल रहे हैं मिस्टर सुशांत मोहंती एंड मिसेस सुची स्मिता मोहंती। कितनी खुशी की बात हुई होगी ना कि मैडम की शादी हुई और आए और वहाँ पे गिफ्ट कार की बात होती, यहाँ तो लग्जरी की बात हो गई सीधा। सही सी बात है कि एक कॉमन इंसान नहीं सोच पाएगा आज के डेट में लग्जरी चीज़ों के बारे। सोचना क्या, वो सोचेगा ज़रूर काश मेरे पास होता, लेकिन वो सपने जो है वो पूरे इस सिस्टम में हो पाएगा और वो भी वेस्टीज के साथ। और साथ साथ अगर वाकई सपने को स्पीड और स्टेबिलिटी लाना है तो टीम ड्रीमैलिटी के साथ आपको आना पड़ेगा। मैडम इससे के साथ साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको भी घूमने वगैरह का, कहीं टूर ट्रिप करने का शौक हुआ था बचपन से या कभी भी ऐसा कुछ? जी, घूमने का तो सभी का शौक था, लेकिन वही उड़ीसा के अंदर घूम जाऊं तो बहुत ही अच्छा होता। शादी से पहले की बात थी, लेकिन शादी के बाद जब सर के साथ पहली फॉरेन ट्रिप गई रशिया, तो बहुत ही एक्साइटेड थी। बात करूं तो मेरी बात करूं तो मैं थोड़ी सी शाय किस्म की लड़की हूँ, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग और सर के द्वारा ही मैं सबके साथ मिल पा रही हूँ। अभी तो मैं सबके साथ बात भी कर रही हूँ, अभी जो भी आए मैं उसके साथ बात भी कर रही हूँ। मुझे देखते हैं मेरे फैमिली वाले तो तू कितनी शाय थी, अभी कितनी खुल गई है, बात कर रही है, अच्छी लग रही है, तो बहुत ही खुशी लगती है। तब रशिया में गई थी, बहुत सारे लेडीज आए थे, उनके साथ नीलिमा मैम हो कि दीपल मैम हो, नीना जी हो, उनके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। पॉजिटिविटी मिली कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और कुछ ऐसी भी लेडीज थी या लड़की थी जो खुद काम करके भी यहाँ पर उनकी फैमिली को भी लेके आए थे। तभी से आकर मुझे सर को मैंने कहा कि मुझे आपको 100% आपके लिए सपोर्ट करना है, आप जहाँ भी जाए बेफिक्र जाए, मैं घर की सारी जिम्मेदारी लेती हूँ, आप बेफिक्र होकर जहाँ भी जाते जाए। फिर वहां से ही सर को सपोर्ट करती थी बैकग्राउंड। फिर धीरे धीरे सर के साथ थोड़ी थोड़ी मीटिंग जानने लगी और नेटवर्क मार्केटिंग बारे में नॉलेज लेने लगी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। फॉरेन ट्रिप तो घूम के आई, एक बार नहीं 4 बार जाके आ चुकी हूँ।
इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है, और भी बहुत ही जाना है। फिर गाड़ी आ गया, फॉरेन ट्रिप आ गया, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा ही हमारे लिए 3 घर भी हो चुका है। सपनों का घर एक फूल नखरा भुवनेश्वर में है हमारा, जो ड्रीम हाउस है, और एक लग्जरियस लाइफ है, जो कि शायद मुझे जो नौकरी वाले शख्स से शादी करके नहीं मिलता है। लेकिन मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे जो हस्बैंड है नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने ऐसा हस्बैंड पाया है। और मैं थैंक यू देना चाहूंगी कि हमारे जो टीम के मैनेजमेंट है, जो बाली सर है, दीपक सर है, कन्वर्ट सर है, इतने अच्छे हैं कि वो हमारे लिए, जैसे लेडीज के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए है। और जिसके शादी जो वेस्टिज के साथ हो जाता है तो उनका तो चांद चांद लग जाता है। और मैं यही कहना चाहूंगी सारे लेडीज को कि शादी करो, वेस्टिजियन से शादी करो, आपकी लाइफ 100% या 2000%, जो भी परसेंट हो, आपकी चार और चांद लग जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ हमारे जो वेस्टिजियन, हमारी टीम डिमालिटी की जो सारे लीडर्स हैं, वो भी बहुत ही फ्रेंडली है, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ काम करके। ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं होता है कि हम नहीं इनसे बात कर सकते। जिनके साथ आप चाहे तो बात कर सकते हैं, फ्रेंडली, और बहुत ही हर कोई शख्स बहुत ही अच्छा फ्रेंडली है। जी बिल्कुल। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मिसेस सुचि स्मिता मोंटी जी से, और उनकी बातों को सुन करके आपको लगा होगा कि यस, शी इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज एक ऐसे शख्स के साथ जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मानता है और अपने सपनों को पूरा कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि आज उन्होंने बताया कि कई फॉरेन ट्रिप्स किए उन्होंने, साथ में लग्जरी कार, लग्जरी होम। ये कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? एक ही प्लेटफॉर्म है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आइए दोस्तों, मैं फिर से सुशांत सर की तरफ रुख करता हूँ। सुशांत सर, अब आपके सामने बहुत सारे सवाल पूछूंगा। उन सवालों में से एक है कि शुरुआती दौर में जब आपने वेस्टीज को स्टार्ट किया, कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम्स तो आए होंगे, से लेकर के आपकी जो सफलता की जो राज है, राइट, हम वो जानना चाहेंगे। और आपने क्या क्या सफलताएं हासिल करी, ये सब हम जानना चाहेंगे। सर, अब पूरा माइक आपके पास है। जी सर, बताएं। अगर मैं अपनी शुरुआत के दौर की बात करूं, मुझे याद है जब मैंने इस बिजनेस में, इस नेटवर्क बिजनेस में पहली बार मैंने ज्वाइन किया, उस समय मैंने ज्वाइन करने के पीछे कारण था मेरे बड़े भाई। हाँ, और एक बड़ा कारण था कि मैं अपनी पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन उससे मुझे नहीं लग रहा था कि पढ़ाई के बाद मुझे एक अच्छी करियर मिल पाएगा। तो मैं भी चाह रहा था कोई जगह एक अच्छी करियर मिले। और जब मैंने इस बिजनेस अच्छे से देखा, गहराई से देखा, तो कुछ चीजें मुझे पसंद आया। पहला, ये बिजनेस है लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट। और दिमाग में था कि बड़ा पैसा कमाना तो बिजनेस ही हो सकता है, बिना इन्वेस्टमेंट बिजनेस मतलब यहाँ पर नहीं कर सकते, मेरे नहीं बना हुआ है। और दूसरी चीज मैंने देखा, यहाँ काम करने वालों लोगों की लाइफस्टाइल, बड़े बड़े कार, घर, और सही बोलूं, और ये सब उसके प्राण देखने की बातों में तो हवा में उड़ने लगा। मुझे लगा अब ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर में यहाँ पर महीने 1 लाख कमा रहा हूँ। और मैं सपने देखने लगा, 1 साल बाद मैं महीने 1 लाख कमा रहा हूँ, अगले साल मेरी अपनी खुद की कार आ जाएगा, कॉलेज जब जाऊंगा तो अपनी कार में जाऊंगा, कॉलेज में एक ही लड़का अपने कार में जाएगा, क्या थाट होगा, मतलब बड़े बड़े सपने सब कुछ। और मैंने उसमें मैंने भी बहुत किया, इतनी एक्साइटेड था। जिस दिन ज्वाइन किया, अगले दिन ही जाकर मैंने प्लान दिखाना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया, और पूरी मेहनत उस समय, और अपनी पढ़ाई से जितना समय निकाल सकता था उससे ज्यादा समय निकाल करके, क्लास बंद करके भी मैं जाता था मीटिंग में। और करीबन 1 साल बाद, जहां पर मैंने ये टारगेट लिया था 1 साल के अंदर मुझे लाखों इनकम, अपनी कार, बहुत कुछ, और 1 साल बाद देखता हूँ कि टोटल मेरी टीम में शायद 24 लोग ज्वाइन किए थे और सभी के सभी काम छोड़ चुके थे। और टोटल 1 साल के अंदर मेरे पास बस 3 ही चेक आया था, वो भी 150 के आसपास के रुपए का। यानी पूरे 1 साल के अंदर मैंने 500 रुपया भी नहीं कमाया था, जबकि साथ खर्चा 5000 से ज्यादा हो चुका था। तो वो एक समय था जिस समय मुझे लगा कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, या फिर शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा साई नेचर का था और इसके साथ ज्यादा मेरी दोस्ती, ज्यादा कुछ लोगों से मिलता भी नहीं था। मुझे लगा बिजनेस मेरे लिए नहीं है, और मैंने उस बिजनेस में काम करना बंद कर दिया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद एक प्रोग्राम हो रहा था सक्सेस से मेरा, जिसमें सक्सेसफुल पर्सन आए थे,
संडे का दिन था तो भैया ने जब बोले प्रेशर किए तो मैं गया था वो प्रोग्राम देखने के लिए। और जब वो प्रोग्राम देखा, एक सक्सेसफुल लीडर से मिला और वो जब अपनी कहानी बता रहे थे उस सक्सेस सेमिनार में कि वो मैंने देखा कि वो भी बचपन में मेरे जैसे ही थे, लेकिन आज इतनी सवाल उस समय शायद वो उस बिजनेस में महीने 3 लाख कमा रहे थे। और मैं बात करूं 2002 के समय महीने की 3 लाख तो बहुत बड़ा होता था। और बिल्कुल। मुझे लगा कि अगर वो कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं। और उसके बाद से मैंने फिर से शुरुआत किया। उस गलती में कर रहा था जो मैंने समझा। पहला ये कि बस मैं एक्साइटेड होकर लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन उसको सिस्टम को नहीं सीख रहा हूँ। इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी एजुकेशन नहीं ले रहा हूँ। फिर बिल्कुल। बाद से मैंने वो एजुकेशन लेना शुरू किया, ट्रेडिंग लेना। उससे पहले बस प्लान देख लिया, ये क्या है, बस 6 लोगों को जोड़ना है, वो 6 को जोड़ेंगे, वो 6 को जोड़ेंगे, हो जाएगा। यही तो काम है, लोगों को जाकर प्लान बताना है। बस मैं जाता था, किसी को प्रोडक्ट के बारे में, किसी को प्लान के बारे में बताता था। लेकिन मुझे याद है पहले इस साल में ट्रेनिंग नहीं लिया था। मुझे लग रहा था ये तो बस लोगों को प्लान या प्रोडक्ट बता रहे हैं, वो तो मैं बता दूंगा। लेकिन जब मैं वो चीज समझा, अपनी गलती को समझा, फिर मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। और ट्रेनिंग लेकर जब मैंने काम किया तो धीरे धीरे मुझे सक्सेस मिलता हुआ गया। लेकिन हाँ, आ, इसके साथ लाइफ में चैलेंज बहुत ज्यादा है। जी। अगर मैं चैलेंज की बात करूं, शुरुआत के समय तो सफलता नहीं था, लेकिन इसके बाद फिर सफलता आया। लेकिन उसके बाद परिणय हुआ ये कि मेरे साथ लोग तो जुड़े, लेकिन वो सिस्टम को फॉलो नहीं करे, वो काम नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत सफलता, फिर बिजनेस आता था, लोग छोड़ते थे, फिर बिजनेस गिरता था। इस तरह की हालत में बहुत दिनों तक रहा। और फिर मैंने जब 2008 में वेस्टिज से शुरुआत की। इस वेस्टिज मेरा नेटवर्क फील्ड में दूसरा कंपनी है। इससे पहले मैं 2001 से और एक कंपनी में काम कर रहा था। और 2008 में जब वेस्टिज में शुरुआत हुआ, उस समय मेरे लिए अच्छा था कि मैंने इस बिजनेस में काम करना सीख लिया। कैसे लोगों को प्लान दिखाया जाता है, किस तरीके से लोगों को इन्वाइट किया जाता है, किस तरीके से फॉलो किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, वो से मैंने सीख लिया था। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो माइंडसेट चाहिए था, वो माइंडसेट हो गया था। तो जी। इस बिजनेस में इसी में समझता हूँ कि आपको सफलता के लिए बस काम करने से नहीं होगा। काम तो चाहिए, एक्शन तो चाहिए। बिना एक्शन कुछ नहीं होता इस दुनिया में। लेकिन वो एक्शन के साथ साथ राइट माइंडसेट होनी जरूरी है इस बिजनेस में सफलता के लिए। और 2001 से लेकर 2008 के अंदर उस कंपनी में काम करते हुए बहुत से ट्रेनिंग मैंने लिया। उस समय बहुत से बार सीखा, बहुत बार ऊपर भी उठा, बहुत बार नीचे भी गिरा। इस सब होते हुए मेरा इस बिजनेस का जो चाहिए वो राइट माइंडसेट हो गया। सर वो माइंडसेट वो मुझे सपोर्ट किया। 2008 में जब एक सही कंपनी मुझे मिला वेस्टीज, तो मैंने वहां पर ग्रो करना शुरू किया। हाँ, लेकिन अगर उसमें भी अगर चैलेंज की बात करूं तो मुझे याद है जब मैंने वेस्टीज में ज्वाइन किया, उस समय मैं बहुत एक्साइटेड था। क्योंकि उस समय मैंने देखा कि सिद्धार्थ सिंह सर का चेक जो कि 2008 फरवरी में ज्वाइन किए थे। और जब उन्होंने अपनी चेक दिखाए थे हमें मई के महीने में, उस समय वो करीबन 95,000 के आसपास था, यानी 1 लाख के आसपास। जी। मैंने देखा अगर वो 3 महीने में 1 लाख कमा रहे हैं तो मेरे भी बहुत ज्यादा पैसा है। मैंने भी नेटवर्क किया है, तो मैं भी आराम से 3 महीने में 1 लाख कमा लूंगा, पहले महीने में ग्रोथ बढ़ जाऊंगा, इस तरीके से जाके। और पहले महीने मुझे टारगेट लिया था इसमें मुझे फास्टर ग्रोथ करना है। एक ही जी। महीने में 2 लाख बिजनेस, मतलब कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करना, लोगों को ज्वाइन करा करके। और पहले महीने में करीबन 125 लोगों को मैंने प्राप्त किया। 125, मतलब जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन बैठ के अपने लिस्ट बनाया मेमोरी जगह। और जी। करीबन 500 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई, जी। जी। क्योंकि लिस्ट बनानी ये सब मैंने सीख लिया था। 125 लोगों को प्लान दिखाया। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि वो जितने लोग मैंने प्लान दिखे सब शायद मेरी पुरानी कंपनी में थे या वो पुरानी कंपनी प्लान दिखा चुका। जब उनके पास गया तो सभी बोले तो शांत हमें माफ कर, तुम्हारे केले से पुरानी कंपनी में ज्वाइन किए थे, कुछ नहीं हुआ, हमारा पैसा डूब गया, अभी हम कुछ नहीं करें। जी। और 125 को प्लान दिखाया था, साथ 2 या 3 लोग ही जुड़े थे, सभी के सभी मना करते। तो सोच रहा था कि 100 लोग जुड़ जाएंगे, 200 लोग जुड़ जाएंगे, पहले महीने में फास्ट ट्रैक बन जाऊंगा, वो कुछ नहीं हुआ। अगले महीने सोचा चलो बहुत इस महीने तो सिंबल बनूंगा, क्योंकि जो 2-3 लोगों को ज्वाइन किया था उसमें से एक एक्साइटेड था। मैंने बोला तुम डायरेक्टर बनो, मैं सिंबल बनूंगा। और अगले महीने भी करीबन वैसे ही 100-150 लोग मेरे प्लान दिखाया। लेकिन इसमें भी टोटल 4-5 लोग ही जुड़े और बस फास्ट ट्रैक 8% ही बन पाया। तो सर इस तरीके से मेरा 5 इस महीने जगह। चल जा रहा था। जी। और मुझे जी। याद है 5 महीने या 6 महीने के अंदर करीबन मैंने वो 500 की लिस्ट को कंप्लीट कर लिया। जी। और टोटल उसमें से जुड़े थे 30 लोग 500 में से। सर इस जगह एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे
कि आपने बताया कि इतने लोगों को आपने प्लान दिखाया, आपके अंदर वो काबिलियत थी क्योंकि आपने पहले सिस्टम को समझा था, और लेकिन फिर भी शायद किसी कारण से बहुत सारे लोग नहीं जुड़े। तो वो क्या ऐसा चीज़ था जो आपने आपको अपने माइंड को सेट किया था कि नहीं मुझे ये काम करना है? वो क्या ऐसा चीज़ था? बिकॉज़ लोग हार मैंने जाते हैं तुरंत। जी, अभी कुछ समय पहले मैं बोला ना, इस बिज़नेस से सफल करने जो माइंडसेट चाहिए था वो क्या हो गया था। क्या माइंडसेट था, जब मैं किसी के पास प्लान दिखाने जा रहा था, मुझे पता है कि शायद वो जॉइन कर सकता है, जॉइन ना भी करे, लेकिन वो हाँ करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसके बाद अगले लिस्ट के पास जाऊंगा। ये मेरा माइंडसेट था। मैं पास जाता था, उनको प्लान दिखाते, वो मना करते थे। हाँ, इंसान है तो थोड़ा दुख तो होता है, जी, लेकिन बिल्कुल। शायद वो 2 या 3 सेकंड का, 10 सेकंड भी नहीं रहता। जी, थोड़ा मुँह लटक जाता है, फिर मुस्कान आ जाता है, फिर चलता हूँ अगले के लिए तुरंत फुल एक्साइटमेंट के साथ दूसरे क्लास। तो यानी ये इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि लोग मना करें मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही में इतने लोग मना करने के बाद भी आराम से रात में सोता था। ये नहीं कि टेंशन में हूँ, अरे आज मैंने 4 लोगों को जॉइन कराया, 10 लोगों को प्लान दिखाया, कोई सुन नहीं रहे, सभी ने मना कर दिया, क्या करूँ ये बिज़नेस नहीं चलेगा, ये मेरे अंदर नहीं था। क्यों मुझे पता था ये एक पार्ट है। जी, जी। तो वो जो माइंडसेट था ना वो मेरे अंदर था। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। तो ये चीज़ है। और इसके साथ और एक चीज़ भी बोलूँ और एक माइंडसेट का, जब भी मैं फेल भी होता था, तो मैं तो रिव्यू भी करता था, कहाँ गलती रहा। और करीबन 4-5 महीने बाद मुझे समझ में आया, क्योंकि उस 5 महीने के अंदर करीबन 30 लोग जॉइन कर लिए थे। लेकिन जी, 30 तो जॉइन कर लिए थे, लेकिन वहाँ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था बिज़नेस। तो एक चीज़ मैंने रिव्यू किया कि मैंने 30 लोगों को जॉइन तो करा दिया। जी, 5 प्लान देखा, 30 जॉइन किए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 30 से आगे नहीं बढ़ रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो काम नहीं कर रहे। तो मुझे समझ में आया, जब मैं अपने आप को रिव्यू किया, कि वो भी माइंडसेट हो गया था, मुझे अपने आप को रिव्यू करना है, क्योंकि मैं अगर किसी को सुधार सकता हूँ, अपने आप को, दूसरों को नहीं। अगर सफलता चाहिए तो मुझे अपने आप को ही सुधारना है। तो वो जो रिव्यू किया, मैंने एक चीज़ महसूस किया कि साथ लोगों को प्लान दिखाना ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है उसमें मेरे अनुभव की कमी है। क्यों पुराने कंपनी में एक्चुअली लोग इतने बड़े साथ मेरे साथ में आए नहीं, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो लोगों को मैनेज करने का मुझे अनुभव नहीं मिला। मुझे लगा वो मेरे अंदर कमी है। तो फिर इसके बाद मैंने फिर से ट्रेनिंग लेना शुरू किया, लोगों को कैसे मैनेज करें, टीम मैनेजमेंट के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर। मुझे याद है जब मैंने रात को रिव्यू किया 5 महीने बाद कि क्या दिक्कत हो रहा है? मैंने देखा कि जॉइन तो कर रहे हैं मेरे पास 30 लोग जॉइन कर लिए, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, वो काम नहीं कर रहे। मतलब मेरे अंदर कहीं मैनेजमेंट लीडरशिप की कमी है। तुरंत मैं दुकान में गया, टीम मैनेजमेंट लीडरशिप पर जो भी किताब देखा खरीद के ले आया। और इसके साथ उस समय मुझे सुनने को मिला कि एक ट्रेनर है मिस्टर संतोष नायक, वो जी, लीडरशिप के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं भुवनेश्वर में। और उस समय उसका 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, टिकट फीस था 10,000। और उस समय मैंने तुरंत 10,000 दिया और वो ट्रेनिंग मैंने अटेंड कर। साथ ये गुड। क्योंकि आज के समय में देखता हूँ जब लोग यहाँ जॉइन करते हैं और एक ट्रेनिंग के लिए लेकिन उनको ₹250 बोलते हैं। लोग बोलते हैं मेरा तो इनकम नहीं है, मैं ₹250 क्यों दूँ? माइंडसेट नहीं है, जैसे आपने कहा था ना कि हाँ, माइंडसेट। लेकिन मेरा माइंडसेट था, मेरे साथ जो बुक जी, भी खरीदा था, बोलूँ वो बुक करीबन 1,000 के ऊपर का बुक खरीदा था। तो वो ट्रेनिंग लिया मैंने 10,000 का। ट्रेनिंग के बाद उनका 2 सीडी मैंने खरीदा, वो भी करीबन 3,000 का। यानी करीबन जिस दिन मैंने रिव्यू किया अगले 15 दिन के अंदर मैंने 15,000 खर्चा कर दिया। तो ये एक माइंडसेट था मेरा कि मुझे सीखना है, जब सीखूँगा तब मैं उसे कर पाऊँगा। तो हुआ भी है, जो वो चीज़ मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया, बोलूँ को सीखा, उस चीज़ को करना शुरू किया, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो मैं लोगों को मैनेज कर पाया और बिज़नेस फिर बढ़ने लगा। राइट। यानी जिस तरह से आप ये समझे गए हैं दोस्तों कि यहाँ पे माइंडसेट, यानी कि अगर हमें पता है कि यहाँ से सफलता दोस्त हो सकती है, राइट? सो जब हमें पता है सफलता हो सकती है, तो हर्डल्स तो आएँगे, प्रॉब्लम्स तो आएँगे। जैसे सर क्या क्या कह रहे थे, मैंने कई लोगों को प्लान दिखाया लेकिन नहीं के बराबर लोग जुड़े, राइट? लेकिन इनका क्या था? माइंडसेट था कि मुझे मालूम है कि ये ऐसा होता है, और अगर मैं अपने आप को डेवलप करते जाऊँ, मेरे अंदर काबिलियत होती चल जाएगी, तब जा कर के मैं लोगों को काबिल बना पाऊँगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में वेस्टीज एक ऐसा नाम है, और उसमें से साथ ही साथ वेस्टीज के बहुत सारे लीडर्स हैं, और उनमें से एक लीडर आप आज मुलाकात कर रहे हैं जिनका नाम मिस्टर सुशांत मोहंती, और उनकी बेटर हाफ मिसेस सुजी स्मिता मोहंती। और दोस्तों याद रखना, टीम ड्रीमालिटी ग्लोबल यूट्यूब चैनल, ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको कई लोग ऐसे जो सफल मिलेंगे, उनसे हम हमेशा मुलाकात करते हैं।
इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस में। सर, अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी वो सफलताएं जो आपने क्या क्या हासिल करी, राइट, जो आपने शायद ड्रीम्स देखे थे अपने स्कूल के समय में और क्या क्या है, मुझे उस जर्नी के बारे में जरा बताएं सर। जी। सफलता की अगर मैं बात करूं तो सही में मेरा सबसे बड़ा तो सपना था वो था दुनिया देखने का। जी। ये मेरा सबसे बड़ा सपना था और शायद यही कारण है जिस वजह से आज तक मैं कोई भी फॉरेन ट्रिप मिस नहीं करता, जो भी हो जाए। बिल्कुल। हर टीम में आप अभी देखे होंगे आप ज्वाइन करने के बाद से ही जी। हर टीम में मैं रहता हूँ क्योंकि जी। मुझे दुनिया देखना है, ये मेरा सबसे बड़ा सपना। और जब मैंने इसमें शुरू किया काम 2008 में वेस्टिज, एक साल बाद 2009 में, तो जुलाई का समय था जिस समय मैंने अपना पहला ट्रिप किया था सिंगापुर और स्टार क्रूज। बिल्कुल। बहुत ही एक्साइटेड जी। और साथ में अपनी पासपोर्ट 2004 में बना के रखा था। माइंडसेट। हाँ, इससे पहले कंपनी में जब काम करा 2004 से मुझे पता था मुझे तो फॉरेन जाना ही है। 2004 से मेरा पासपोर्ट बन गया था, लेकिन उसके ऊपर वो वीसा का स्टाम्प, वो इमिग्रेशन की स्टाम्प लगा 2009 में। और पहला ट्रिप सिंगापुर स्टार को बहुत ही उस समय तो ये इतनी एक्साइटेड था कि शायद रात को सो भी नहीं रहा था। जी। मुझे याद है उस बिल्कुल। दिन सिंगापुर में हमें घुमाने के बाद रात को डिनर कराए, डिनर कराने के बाद रात को 11 बजे होटल पे लाकर छोड़े। अब जाइए सो जाइए, सुबह आप 8-7 बजे शायद ब्रेकफास्ट था, इसके बाद फिर निकलना था। तो पहुंचे तो मैंने मेरे साथ और गए थे, उनको बोला एक काम करो चलो बाहर घूमते हैं। अरे रात को 11 बज गया और आते समय भी देख रहे थे सिंगापुर दुकान बाजार बंद है। मैंने दुकान बाजार बंद है तो क्या हुआ, उस गलियों को देखेंगे। और शायद जी। उस दिन रात को 2 या 3 बजे तक हम इधर-उधर घूम रहे थे। अच्छा। तो मतलब वो चीज़ था और क्रूज़ में जब थे, क्रूज़ में तो वैसे रात होता ही नहीं है। वहाँ तो जी। दिन जी। रात चलता है सर्कुलेशन एक्टिविटीज़ वगैरह। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसके बाद से मैंने हर ट्रिप मैंने ये किया आज तक करीबन 25 देश में घूम चुका हूँ। वो जिस एशिया देश। हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। तो जी। ये मेरे एक सबसे बड़ी जो सपना था वो पूरा हो रहा है। अब तो और भी दुनिया देखना है। ये तो शुरुआत है। और सर। इसके साथ-साथ जी। सर, जैसा आपने कहा कि आपने कई देश 25 देश तकरीबन घूम चुके हैं, राइट, और जो सपना आपने देखा था वो सब हकीकत यहाँ से हो पाया है। मैं जानना चाहूँगा क्योंकि विदेश यात्रा हम इंडियंस जो होते हैं ना, उनको वर्ड जब बोलते हैं ना फॉरेन ट्रिप, राइट, और वो सपना होता है। और पहला ट्रिप जब आपने कहा था कि रात में नींद नहीं आ रहा था कि हाँ जाना है करके, लेकिन सर ऐसे बहुत सारे ट्रिप आपने देखे किए, कोई खास बता पाएंगे कि हाँ सबसे बेहतरीन ये कंट्री में गया था या ये जगह गया था, कोई एक खास? देखिए मैं जितना भी ट्रिप गया, हर देश एक दूसरे से अलग है। बिल्कुल। हर देश में कुछ ना कुछ खासियत। जब सिंगापुर गया तो पहला ट्रिप था स्टार को बहुत ही अच्छा लगा और इसके बाद जब दुबई देखा तो मुझे लगा दुबई रेगिस्तान में क्या होगा। लेकिन जब दुबई में गया तो मैंने देखा अरे ये मतलब रेगिस्तान में तो उन्होंने अजूबा किए हैं। जी। क्या जी। नहीं है, दुनिया के सारे बड़ी चीज़ दुबई में है। जी। जी। तो वो चीज़ लगा। इसके बाद हमारी अगला ट्रिप था उज़्बेकिस्तान के लिए। जी। तो पहली बार एक यूरोपियन स्टाइल की शहर कंट्री यूरोपियन लाइफ़स्टाइल वो देखने को मिला एशिया में। तो वो अच्छा लगा और उज़्बेकिस्तान में एक चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा, वो उन लोगों की हमारी इंडियन के प्रति प्यार। जैसे बिल्कुल, वो बिल्कुल। रूसी बोलते हैं या उज़्बेकी बोलते हैं, वो हिंदी वगैरह समझता नहीं है, लेकिन हिंदी मूवी के गाने इतने अच्छे गाते हैं। और जब अच्छा। वो देख रहे थे मतलब हर जगह मैं बोलूँ अभी तक हम जितनी जगह गए हैं हमें शौक होता है कि बाहर गए तो कोई फॉरेनर दिखे, गोरा या गोरी दिखे, उनके साथ फ़ोटो खींचने का। जी। तो जी। हम जाकर उनको रिक्वेस्ट करते थे। ये ज़्यादातर होता है, कोई फॉरेनर दिखे तो उनको जाके बोलते हैं सर हमें आपके साथ फ़ोटो खींचना है। बोले हाँ ठीक हुँ। है आ जाओ। लेकिन उज़्बेकिस्तान में हुआ ये, हम जा रहे थे और वहाँ के लोग आकर हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपको हमें आपके साथ फ़ोटो खींचना है। ओके। जी। मतलब ऐसा है कि कहीं भी जा रहे हैं तो लोग भागते हुए आ रहे हैं हमारे पीछे कि आपके साथ हमें फ़ोटो खींचना है। जी। वो चीज़ एक अलग अलग लगा। इसके बाद अगला ट्रिप जो था स्विट्ज़रलैंड। बहुत। स्विट्ज़रलैंड और सही बोलूँ तो डीडीएल देखने के बाद तो हर भारतीय को स्विट्ज़रलैंड का सपना दिखने लगा। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। वो भी एक सपनों का ही ट्रिप था स्विट्ज़रलैंड सही में। स्वर्ग है जिसे बोला जाता है दुनिया का, मैं बोलूँगा स्विट्ज़रलैंड ही है। इतनी सुंदर देश है, पूरी हर चीज़ को उन्होंने इतने अच्छे से सजाया है। वो चीज़ इसके बाद तो यूरोप के बहुत कंट्री गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वो भी एक अलग था अनुभव। या फिर चाइना गए, तो वहाँ के देशों के बारे में जाने, उसके बारे में तो जहाँ भी साउथ अफ्रीका गए, हर देश एक-दूसरे से अलग था, हर जगह कुछ ना कुछ अनुभव था। और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे अंदर है कि नई चीज़ जानने का, खासकर नए देश को जानना, वहाँ की जगह को देखना, वहाँ के इतिहास को देखना
वहाँ के इतिहास को समझना, वहाँ के लोगों को लाइफ़स्टाइल को, वहाँ के लोगों की सोच को, ये मुझे सबसे ज़्यादा करता है। इसलिए कोई भी देश हो, वो मुझे अच्छा लगता है। तो हर देश बिल्कुल, में मेरे बिल्कुल सही कहा। जैसा कहते हैं ना कि इंसान जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा, तो सुशांत सर आप देख रहे दोस्त, उन्होंने सोचा था कि मुझे दुनिया घूमना है और वो किताबें भी पढ़ते थे तो बाहर की पढ़ते थे, राइट? वो कल्चर जानते थे इस चीज़ को और कहीं न कहीं सपना साकार हुआ और बहुत सारे आगे और भी अब सफ़र वो आएँगे। किताब पढ़ने की वजह से ना वो विदेश के शहर वगैरह को सब मेरे सबकॉन्शियस जी, माइंड में आ गया था। जी, 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 बोला जाता है ना जो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है वो आपको मिल ही जाता है। मिल ही जाता है। सर हम जानना चाहेंगे इसके अलावा और विदेश यात्रा तो हो, इसके अलावा और क्या सफलताएँ आपने हासिल करी, वो भी आप बताएँ, व्यूअर्स जानना चाहेंगे सर। जी। ओके विदेश यात्रा के अलावा अगर मैं सफलता की बात करूँ एक तो है एक अच्छी लाइफ़स्टाइल हो, अपनी कार की हो जैसे कि मैडम बता रहे थे बीएमडब्ल्यू कार या फिर अपने सपनों का घर, ड्रीम होम ये सब। लेकिन उसके साथ अ, और एक चीज़ है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है, मज़ा देता है, वो है जब मैं अलग-अलग लोगों से मिलता हूँ, उनकी सफलता के लिए काम करता हूँ और वो जो सफल होते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा देता है। जब मैं टूर करके जाता हूँ कहीं पर, याद है शुरुआती समय तो करीबन महीने का 15 रात मेरा बाहर ही गुज़रता था और उसमें से 10 रातें तो बस या ट्रेन में ही गुज़रता था। जी, जी। अलग पूरे भारत भर में अपनी टीम को फहराना, नई-नई जगह जाना, वहाँ लोगों के साथ मिलना, वहाँ लोगों के साथ जिसमें विदेशों में ही काम करने का शौक है या विदेश घूमने का, इस तरह के देश में अलग-अलग जगह जाना, वहाँ के लोगों के लिए काम करके, वहाँ लोगों को सफल करना, इसमें मुझे मज़ा आता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, कुछ मेरे दोस्त बोलते हैं, "अरे सुशांत जब भी देखता हूँ इधर-उधर वहाँ आज रायपुर में, कल जमशेदपुर में, कल हैदराबाद इतना घूम रहा है, थक नहीं जाता?" जी। मैं बोलता थकूँगा क्यों? मुझे तो मज़ा आता है। मैं तो चाहे भी रहा हूँ इस तरह घूमते रहूँ। हुँ, हुँ। तो जी, मैं बोलूँगा ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे मौका मिला लोगों के साथ काम करने के लिए, लोगों को सफल करने का रास्ता दिखा पा रहा हूँ, उनकी सफलता में एक हिस्सेदार हो पा रहा हूँ। जब वो विदेश जा रहे हैं, जब वो अपने घर कर रहे हैं, जब वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, अपनी बर्थडे में बच्चों को गिफ्ट दे पा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे खुशी देता है और ये मैं बोलूँगा मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट। बाकी तो घर, विदेश यात्रा ये तो होता रहेगा और ये सब तो है और बहुत कुछ चीज़ें आगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर जैसा कि एक परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हम जो अपने परिवार के लोग हैं, अपने बच्चे लोग हैं, इनको हम बड़ा होते हुए देखें, इनके लिए सब कुछ करें और ये जब ये बच्चे सफल हो जाते हैं, यानी सेटल हो जाते हैं, सब उनकी अपनी फैमिली हो जाती है, तो फादर यानी मदर यानी पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, अब हम सफल हो गए। ठीक उसी तरह से आपकी भी पूरी टीम है और वहाँ टीम में बहुत सारे लोग हैं, जिनकी सफलता के लिए आप काम कर रहे हैं, आप दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। और सही बोला सर आपने कि जब उन लोगों को सफल होता हुआ देखता हूँ, उनकी गाड़ियाँ आती हैं, वो फॉरेन ट्रिप जाते हैं, कोई फ़ोन करके बोलता है कि सर मैंने आज अपना लैपटॉप खरीद लिया, मेरा एक सपना था। वो छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, वो चाहे वो शौक हो, चाहे वो ज़रूरत हो, लेकिन पूरा इस दृष्टि से कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है सर बहुत खुशी होती है कि हाँ, हम लोग प्रूव कर पाए कि यस, ये सिस्टम सही है और हमारी टीम के साथ में। इसीलिए दोस्त कहते हैं ना कि सपने वहीं सच होंगे, जहाँ पे बोलते हैं ना कि हकीकत और सपना ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए यानी ड्रीम्स और रियलिटी इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बनता है शब्द कॉल्ड ड्रीमालिटी और यही शब्द है टीम ड्रीमालिटी जिसके फाउंडर मेंबर मिस्टर सुशांत मोहंती एंड उनकी बेटर हाफ मिसेस सुचि स्मिता मोहंती जिसे आप मिल रहे हो फ्रेंड्स बहुत सारे सवाल और है मन करता है कि पूरा शो होते रहे दिन भर हम बात करते रहे और सीखने का बहुत मौका मिले सर एक और चीज पूछना चाहूंगा कभी-कभी लोग बोलते हैं ना कि सर कोई ऐसा कोई पॉइंट बता दीजिए, कभी-कभी मीटिंग में जाते होंगे, लोग आपसे मिलते होंगे, सर कोई सफलता का कोई एक टिप्स बता दीजिए। तो सर सफलता का क्या कोई टिप्स भी होता होगा क्या सर? अगर ऐसा देखिए कोई है, तो आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? मान लीजिए मैं ही आपसे सफलता पूछता की हूँ। टिप्स अगर आप बोले जी, कि मैं बोलूँ हाँ, सफलता की टिप्स होता है क्योंकि सफलता एक ऐसा चीज़ है जिसे सीखा जा सकता है। जी, सफलता के लिए आपको कुछ नियम को, कुछ पॉइंट्स को आपको फॉलो करना होता है और अगर वो नियम को कोई भी शख्स फॉलो करे, वो सफल हो पाएगा। कोई भी शख्स वो नियम को फॉलो करे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग बस सफलता की टिप्स माँगते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। जी, या फिर बस टिप्स की किसी से एक लाइन सुन लेते हैं और भूल जाते हैं या वही एक चीज़ को करते हैं। वो एक चीज़ को करने से नहीं होगा। सफलता के लिए उसकी एक सिस्टम है, तो पूरे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सफलता के लिए ज़रूरी है सपने देखना।
क्यों आपने गोल ही सेट नहीं है तो जाएंगे कहाँ, तो सफलता मिलेगा कैसे? गोल को अचीव करना ही तो सफलता होता है। उसके लिए जरूरी होता है कि आपको सही नॉलेज लेना, जरूरी होता है अपने अंदर सही स्किल को डेवलप करना, जरूरी होता है उसके लिए सही हैबिट को डेवलप करना, उसके लिए सही स्ट्रैटेजी बनाना, और सबसे जरूरी चीज है आपको डेली एक्टिविटी। जैसे कि अगर आप बात करें इस बिजनेस में व्यवस्थित सफलता कैसे मिलेगा, तो मैं बोलूंगा आपको डेली एक्टिविटी करना, हर दिन काम करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कभी कभार कर लूंगा तो नहीं होगा, और शायद ये कारण है जिस वजह से बहुत से लोग बिजनेस में जुड़ते देखो सफल नहीं होते। उनके माइंड सेट होता है कभी कभार कर लेंगे, आज नहीं रहेंगे तो कल में नहीं होगा। आप पार्ट टाइम करें, दिन में आधा घंटा भी क्यों ना दे, लेकिन हर दिन आपको यहाँ कुछ ना कुछ करना, और उसके कुछ नियम से जिसको फॉलो करेगा, तो वो नियम को फॉलो करेंगे तो सफलता आपको 100%। और हाँ, इसके साथ एक माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट, जिसमें मैंने तो कुछ बताया था, और एक माइंडसेट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि अपने आप को तैयार रखे कि यहाँ काम करते समय आप फेल हो सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली मैं सही बोलूँ ना, फेल होना ये कोई नहीं चाहता। लोग हमेशा सफलता को एक्सपेक्ट करके ही काम करते हैं, लेकिन फेल ये होगा ही होगा। जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, दो टीम का मैच हो रहा है, दोनों ही टीम काम कर रहे हैं किसके लिए, या खेल रहे हैं किस जीतने के लिए। लेकिन क्या ये संभव होगा दोनों टीम जीते? संभव तो नहीं होगा, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। तो आज टीम हार गया, क्या कल वो जीत नहीं सकता? जीत सकते, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दो टीम आज हार गया, हो सकता है वो कल जीत जाए, अगर वो अपने आप को और बेहतर करे। तो ये हार जीत ये तो इस दुनिया के नियमों लगा रहेगा। इस तरीके से बिजनेस में भी आप काम करिए, सफलता में जब काम करें ना, तो फेल तो हो गया आप यहाँ, ये नहीं कि आप हर बार सफलता होते हुए जाएंगे। आपको लाइफ में बहुत कुछ चैलेंजेस आएगा, लेकिन जब चैलेंज आता है तो आप उसे कैसे लेते हैं उसको। मैं देखता हूँ कुछ लोग जब कोई चैलेंज आता है तो ये मान लेते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चैलेंज बड़ा है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, और वहीं पर वो बंद कर देते हैं। और वो होते हैं जो कि एक्चुअली फेल तो नहीं होते, सफल होने से पहले छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई सही से वो चैलेंज आने के बाद भी फिर से काम करते रहे, फिर से अपने आप को बेहतर करते रहे, फिर से अपनी गलती को सुधारते रहे, और फिर से काम करते रहे, फिर वो जीतेगा, फिर वो आगे। और जितने भी आज दुनिया में विजेता देखिए ना, सब हारने के बाद ही जीते। ये कोई नहीं हुआ कि बस जीतते जीतते जीतते। हाँ, हो सकता है किसी को शुरुआत में जीत मिला, इसके बाद फिर एक बहुत बड़ा फल, इसके बाद फिर अपने आप को सुधारा, सीख किया, इसके बाद बिजनेस का नियम है, सफलता के नियम फिर होगा ही। उसके लिए माइंडसेट होना चाहिए, राइट माइंडसेट एंड डेली एक्शन, ये दो चीजें। जी सर, यानी दोस्तों अभी आपने सुना, और सफलता और असफलता ये दोनों ही एक दूसरे के अनुरूप है और चलते रहता है। कहीं किसी ने सही कहा है कि फेलियर इज द की टू सक्सेस, यानी सफलता अगर पानी है तो फेलियर को भी मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ओके फाइन, आज हम फेल हुए हैं लेकिन कल हम फिर और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा सर बोल रहे थे उनसे मैंने निचोड़ क्या निकाला कि आपको फॉलो करना होगा एक सिस्टम को, आपको फॉलो करना होगा एक लीडर को, क्योंकि सफल लीडर तो सिस्टम जानता है। अगर हम सफल लीडर को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, और वो जो सिस्टम बताते हैं अगर उसको हम मान लेते हैं और उस पर चलते हैं, तो आप भी कई देश घूमोगे, आपके पास भी लग्जरी गाड़ियां होंगी, लग्जरी लाइफ होगा। सो सर, मैं वापस आता हूँ सुचिस्मिता महांती जी के पास, और उनके पास मेरा एक अगला सवाल आएगा। क्या कि अब तक बहुत सारी सफलताएं आपने देख ली, आपने सुन लिया कि सर जा चुके हैं 25 देश, आपने अभी भी कहा था कि 4 देश आपने अभी घूमा है। अगर आपको मौका मिले और वेस्टीज कहे कि मैडम बताइए आप कौन सा देश, अगला देश घूमना चाहेंगे, तो व्हाट इज योर नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन, कहाँ जाना चाहेंगे, चाहे वो वेस्टीज से हो चाहे वो अपने से हो? जी, मैं चाहूंगी कि पहले स्विट्जरलैंड, फिर ओके ऑस्ट्रेलिया। ये ओके, दोनों मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो देश जी देखने का मौका मिलेगा जी 100%। जी, यानी आपका ड्रीम है कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जाहिर सी बात है कि वेस्टीज है तो हो सकता है, और हम लोग पर्सनली भी अब जा सकते हैं, बिकॉज ये सिस्टम ऐसा कहता है कि आप जब चाहो तब जा सकते हो, राइट? मैम, इसके अलावा पूछना चाहूंगा कि आपका नेक्स्ट ड्रीम कार कौन सा है, और फिर मैं सर से भी पूछूंगा आपका खुद का ड्रीम कार कौन सा है? मुझे मर्सिडीज बहुत ही अच्छा लगता है, ड्रीम है, और देखते हैं। जरूर होगा, पूरा होगा मैडम, क्योंकि आप एक सफल कपल है यहाँ पे, और जाहिर सी बात है।
और सफलता जब बोलते हैं ना कि हासिल होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और अपने टीम में भी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं वापस आना चाहूँगा सुशांत मोदी सर के पास में। सर मुझे बताएं आपके अगले ड्रीम्स क्या है, आपकी अगली अगली स्ट्रैटेजी क्या करना चाह रहे हैं आगे? जी। अगर अगर ड्रीम की बात करूं तो जीवन में बहुत सपने हैं, और ये सारे सपने एसोसिएट हैं टीम के साथ। जी। क्योंकि इस मैंने कुछ समय पहले भी बोल रहा था कि मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, खुशी मिलता है जब मेरे टीम के लोग अचीव करते हैं, जब मैं किसी के लिए लाइफ में कुछ योगदान दे पाता हूँ। और यहाँ पर इसलिए जरूरी भी है कि अपने आप को और बेहतर करना, क्योंकि अगर मैं खुद सफल नहीं बनूंगा, अगर मेरे पास कोई चीज नहीं भी होगा तो साथ लोग मेरे बात नहीं सुनेंगे, यदि मेरे बात नहीं सुनेंगे तो साथ में उनको गाइड भी नहीं कर पाऊंगा। वैसे में कुछ सपने हैं जो कि अंदर से भी है पूरा करना है, जिसमें एक सबसे बड़ा सपना हेलीकॉप्टर का पूरा वाह। करना है। जी और जी, बात सही। भैया जो हमेशा बोलते थे उनका हेलीकॉप्टर सपना, हमने मिलकर टेस्ट ड्राइव भी लिए थे, तो वो जी सपना को तो पूरा करना ही हेलीकॉप्टर। इसके साथ साथ भारत में कुछ जगह पर अपनी लग्जरियस हॉलीडे होम ये बनाना है, जी। और अपने तो बंगलौर भुवनेश्वर में रहेगा, शानदार रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे दुबई में एक फ्लैट भी खरीदना है। वाह, बहुत बेहतर। दुबई इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी फेस्टिव 50 देशों में जा रहा है, तो 50 देशों में क्यों तो जाएगा ही जाएगा। और मुझे वैसे विदेश घूमने का शौक भी है, और उस देशों में भी जाकर वहाँ के लोगों को सपोर्ट करना, ये मेरा सबसे बड़ा, मैंने अंदर की कैसा मतलब इच्छा है। तो मैं वहाँ के लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ, उनको जीवन में भी कुछ परिवर्तन कर पाऊँ, और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा पाऊँ। और जब इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद आता है, आज इस देश को, कल उस देश को, तो जो सबसे बेहतर कम्युनिकेशन होता है ना, वो दुबई से। कि दुबई जैसा देश है जहाँ से किसी भी देश को, आप दुनिया में किसी भी देश के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगा, वो इंडिया से नहीं है। तो दुबई में अपनी एक फ्लैट ताकि जब मन करे वहाँ रह पाए, और दुबई भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की लाइफ, वहाँ की आज़ादी, और वो मुझे अच्छा लगता है, तो वो भी एक मेरा है। दोस्तों सुना आपने अभी क्या कि सफलता किस जगह मिल पाएगी, उसी जगह जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसके ऊपर में कौन सी कंपनी, जो वेस्टीज मार्केटिंग, और साथ में द सपोर्ट सिस्टम किसका, मिस्टर सुशांत मोहंती जी का और हमारे टीम ड्रीमालिटी का। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। लेकिन ये भी जानना चाहूँगा सर कि आज जिस तरह से हैं हम लोग, आज सफलता की सारी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और हम दुआ करेंगे कि आप आगे और सफल हो, आपके साथ में आपकी टीम सफल हो। और कितना अच्छा लगेगा कि जब सर कह रहे थे कि अभी मैं कभी जमशेदपुर जाता हूँ ट्रेनिंग लेने के लिए, कभी रायपुर जा रहा हूँ, कभी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, कभी मुंबई जा रहा हूँ, कभी कोलकाता जा रहा हूँ, तो शायद कुछ समय के बाद ये कहेंगे कि आज मैं यूएई जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, कल मैं बैंकॉक जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के, कल मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, और हाँ 2 दिन की छुट्टी लेके अपने घर जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड दुबई। ये कहाँ हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हम फिर मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर, आप दोनों के साथ आगे फिर मुलाकात करेंगे और मन की बातें करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो संदीप मच, जी। थैंक यू। तो दोस्तों आज आपने देखा सीक्रेट ऑफ सक्सेस में मिस्टर एंड मिसेस सुशांत मोहंती एंड सुचिस्मिता मोहंती जी से, और सफलता की बहुत सारी बातें हमने करी, कुछ टिप्स हमने सीखा, और सबसे जरूरी बात हमने क्या सीखा, माइंडसेट, राइट। और इस चीज पर आप भी ध्यान दें, और फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एवरीबॉडी।